प्रश्न 1 में बच्चों हमसे कहा गया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ठीक है, तो किसी मोहल्ले में 68 घर हैं, उन 68 घरों में बिजली की मासिक खपत कितनी है वो दर्शा रहा है ये बारंबारता बंटन। तो इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। ठीक है, तो हमें दिया गया है दोस्तों बारंबारता बंटन में ज्ञात कर लेते हैं माध्यक। ठीक है, तो माध्यक ज्ञात करने का तरीका हम यहाँ पर समझ लेंगे। तो सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता बंटन सारणी हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी संचयी बारंबारता बंटन सारणी। यहाँ पे मासिक खपत इकाइयों में हमें दे रखी है वो लिख ली हमने, उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है वो लिख लिया, और उपभोक्ताओं की संख्याओं को हम दर्शाते हैं एफ से। फिर हमने लिख लिया संचयी बारंबारता, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सी एफ। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे आएगी, बहुत ही आसान है, समझ लीजिए। देखो सबसे पहले एफ क्या है, 4 है उपभोक्ताओं की संख्या, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4। फिर अगली संचयी बारंबारता क्या होगी, ये जो 4 आया इसमें जोड़ेंगे हम इस 5 को। ठीक है, तो 4 धन 5 बराबर 9 होगी हमारी अगली संचयी बारंबारता। उसी प्रकार यहाँ की संचयी बारंबारता क्या होगी, जो 9 आया हमारा अभी उसमें इस 13 को जोड़ देंगे, तो 9 धन 13, 9 धन 13 हो जाएगा हमारा 22, तो यहाँ की संचयी बारंबारता आ गई हमारी 22। फिर 125 से 145 वर्ग की संचयी बारंबारता क्या होगी, जो पहले संचयी बारंबारता है 22 उसमें हम जोड़ देंगे 20 को, तो 22 धन 20 हो जाएगा हमारा 42। फिर अगले वर्ग की संचयी बारंबारता क्या होगी 145 से 165 की, जो हमारी अभी तक संचयी बारंबारता है 42 उसमें हम जोड़ देंगे 14 को, तो 42 धन 14 हो जाएगा हमारा 56। फिर 165 से 185 की संचयी बारंबारता क्या होगी हमारी, जो 56 हमारी संचयी बारंबारता आई थी उसमें हम जोड़ देंगे इस 8 को, तो 56 धन 8 हो जाएगा 64। अंतिम वर्ग 185 से 205 की संचयी बारंबारता क्या आएगी हमारी, ये जो 64 आया था उसमें हम इसको जोड़ देंगे 4 को, तो 64 धन 4 हो जाएगा हमारा 68। तो इस प्रकार हमने संचयी बारंबारता ज्ञात कर ली सबकी, 4, 9, 22, 42, 56, 64 और 68 आ गई। ठीक है, अब जैसा कि हमने अध्याय 14 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था कि कैसे हम माध्य ज्ञात करते हैं, उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों अगर आपने हमारा अध्याय 14 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है, तो आप हमारे अध्याय 14 के परिचय का वीडियो अवश्य देखें। ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर आपको अध्याय 14 के सभी वीडियोज़ के लिंक प्राप्त हो जाएँगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारे आंकड़ों की संख्या कितनी है, n बराबर 68 है, क्योंकि 68 उपभोक्ता हैं, तो इसका मतलब हमारे पास कुल आंकड़े 68 थे, तो n बराबर 68 लिख दिया। n 68 है तो n बटे 2 कितना होगा, 68 बटे 2। अब 68 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 34, तो n बटे 2 आ गया हमारा 34। तो सबसे पहले तो हमें n बटे 2 निकालना होता है माध्य ज्ञात करने के लिए, तो वो निकाल लिया हमने। अब इसका मतलब क्या है, 34 कहाँ पर आ रहा है, देखो संचयी बारंबारता को ध्यान दीजिए, 4, 9, 22 फिर 42। ठीक है, तो 34 कहाँ आ रहा है, 22 और 42 के बीच में, यानी कि ये 42 में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो 42 मिला है इसका मतलब है ये 22 से 42 के बीच है। ठीक है, ये बीच जोड़ने पर 22 से 42 के बीच है। ठीक है, तो 22 से 42 के बीच में आ रहा है हमारा 34। तो ये जो n बटा 2 34 आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, प्रेक्षण अंतराल 125 से 145 में आ रहा है। ठीक है, प्रेक्षण अंतराल ये जो 34 आ रहा है हमारा किस में आ रहा है, ये 22 से 42 के बीच में आ रहा है, यानी कि 42 वाले में आ रहा है, यानी कि प्रेक्षण अंतराल हमें क्या मिला, 125 से 145। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो माध्यक वर्ग है हमारा वो क्या है, 125 से 145। तो अभी हमने माध्यक वर्ग निकाला है। ठीक है, अब माध्य वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी, 125 से 145 में निम्न सीमा है 125, तो L बराबर हमने लिख दिया 125, ये आ गया हमारा। वर्ग माप H बराबर क्या होता है, जो माध्यक वर्ग है उसकी ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे, तो माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा 145, तो 145 माइनस करेंगे निम्न सीमा को 125 को, 145 में से 125 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 20, तो वर्ग माप H मिल गया हमें 20। अब माध्यक वर्ग जो आया है हमारा 125 से 145, उसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होगी। तो माध्यक वर्ग जो है 125 से 145 है, उससे ठीक पहला वाला वर्ग है 105 से 125, उसकी संचयी बारंबारता कितनी निकाली हमने, 22। ठीक है, तो सी एफ बराबर आ जाएगा हमारा 22। अब एक और चीज़ हमें निकालनी है, माध्यक वर्ग की बारंबारता निकालनी है। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो दूसरा कॉलम है, ठीक है, ये है हमारा बारंबारता का, और ये जो तीसरा कॉलम जो हमने ज्ञात किया था ये था संचयी बारंबारता का। संचयी बारंबारता को सी एफ से दिखाते हैं और बारंबारता को एफ से। तो यहाँ पे हमें माध्यक वर्ग की बारंबारता निकाली, माध्यक वर्ग 125 से 145 है, उसकी बारंबारता है 20, तो हमने लिख दिया माध्यक वर्ग 125 से 145 की बारंबारता एफ बराबर कितना है, 20। तो बच्चों जो भी आवश्यकता का सामान था हमने सब निकाल लिया, n बटा 2, L, CF, F और H। अब हम जानते हैं, जैसे कि हमने अध्याय 14 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर L धन कोष्टक के अंदर n बटा 2 माइनस CF बटे F गुणा H। अब ध्यान रखिए ये सबसे ये F कटेगा नहीं, ये CF पूरा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये F अलग है। ठीक है, अब मान रख देते हैं हम दोस्तों सभी का, माध्यक बराबर L है 125, तो 125 रख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया, कोष्टक के अंदर n बटा 2 कितना है 34 है, तो 34 रख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, CF 22 है तो 22 लिख दिया, बटे में F 20 है तो 20 लिख दिया, गुणा में H 20 है तो 20 लिख दिया। अब ये ऊपर वाला 20 और नीचे वाला 20 आपस में कट जाएंगे, तो हमें माध्यक मिलेगा 125 धन 34 माइनस 22, 34 में से 22 को घटाएंगे तो मिलेगा 12। तो अब माध्यक बराबर हो गया हमारा 125 धन 12, 125 में 12 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 137, तो माध्यक मिला हमें 137 इकाई। तो ये तो हो गया हमारा पहला उत्तर, माध्यक बराबर 137 इकाई। अब हम निकालेंगे बच्चों माध्य। पहले हमें सभी वर्गों के क्या निकालने होते हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है निम्न सीमा धन ऊपरी सीमा बटे 2।
ठीक है, पहला वर्ग है 65 से 85, तो पहला वर्ग चिन्ह होगा x1 बराबर 65 धन 85 बटे 2। 65 धन 85 होता है 150, तो x1 हो गया 150 बटे 2। 150 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 75, तो x1 आ गया 75। दूसरा वर्ग है 85 से 105, तो दूसरा वर्ग चिन्ह होगा x2 85 धन 105 बटे 2। 85 धन 105 हो जाएगा हमारा 190, तो x2 हो जाएगा 190 बटे 2। 190 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 95, तो x2 मिल गया 95। फिर तीसरा वर्ग है 105 से 125, तो तीसरा वर्ग चिन्ह होगा x3 बराबर 105 धन 125 बटे 2। अब 105 धन 125 होगा हमारा 230, तो x3 हो गया 230 बटे 2। 230 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 115, तो x3 आ गया 115। चौथा वर्ग है हमारा 125 से 145, तो चौथा वर्ग चिन्ह होगा x4 बराबर 125 धन 145 बटे 2। अब 125 धन 145 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 270, तो x4 हो गया 270 बटे 2। 270 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 135, तो x4 बराबर हो जाएगा हमारा 135। फिर हमारा पांचवा वर्ग है 145 से 165, तो पांचवा वर्ग चिन्ह होगा हमारा x5 बराबर 145 धन 165 बटे 2। 145 धन 165 होगा 310, तो x5 बराबर होगा 310 बटे 2। 310 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 155, तो x5 बराबर मिला 155। छठा वर्ग है हमारा 165 से 185, तो छठा वर्ग चिन्ह होगा x6 बराबर 165 धन 185 बटे 2। 165 धन 185 होगा 350, तो x6 बराबर होगा हमारा 350 बटे 2। 350 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 175, तो x6 हो गया 175। सातवां वर्ग है हमारा 185 से 205, तो सातवां वर्ग चिन्ह x7 होगा हमारा 185 धन 205 बटे 2। 185 धन 205 होगा हमारा 390, तो x7 होगा 390 बटे 2। 390 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 195, तो x7 आ गया 195। अब हम यहाँ पे किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं माध्य निकालने के लिए, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि। ठीक है, परंतु यहाँ पर देखिए वर्ग चिन्हों x1 x2 x3 वगैरह सबके जो है आंकड़े बड़े हैं, ये बड़ी संख्याएं हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना तो आसान नहीं होगा यहाँ पर, तो हम या तो कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करें या पग विचलन विधि का प्रयोग करें। तो आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, हम यहाँ पर कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करने के लिए हमें कल्पित माध्य लेना होगा, जो वर्ग चिन्ह है इनमें से बीच वाला जो वर्ग चिन्ह होगा उसको ले लेते हैं। तो 7 वर्ग चिन्ह है x1 से x7 तक, तो बीच वाला वर्ग चिन्ह है x4, तो x4 है 135, तो हमने मान लिया यहाँ पे कल्पित माध्य a बराबर 135। तो बच्चों हमने सारे वर्ग चिन्ह निकालिए और कल्पित माध्य को मान लिया। अब हम सारणी को बना लेते हैं। सबसे पहले तो जो मासिक खपत थी और उपभोक्ताओं की संख्या थी FI वो लिख ली हमने। ठीक है, तो इन उपभोक्ताओं की संख्याओं का योग कितना होगा इन सबको जोड़ लेते हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 68, वैसे भी वो प्रश्न में दे रखा है। तो सिग्मा FI बराबर हो गया हमारा 68। अब जितने भी वर्ग चिन्ह हमने निकाले थे वो सब लिख देते हैं। तो पहला वर्ग चिन्ह x1 बराबर 75 है तो 75 लिख देंगे। दूसरा वर्ग चिन्ह है 95 तो 95 लिख दिया। तीसरा वर्ग चिन्ह है 115 तो 115। चौथा है 135 तो 135। पांचवा है 155 तो 155। छठा है 175 तो 175 और सातवां है 195 तो 195 लिख दिया। अब डी आई बराबर हम लिखते हैं हमेशा एक्स आई माइनस ए। ये कितना लिया 135, तो डी आई बराबर होगा एक्स आई माइनस 135। ठीक है, तो डी वन होगा x1 माइनस 135, तो x1 है 75, तो 75 माइनस 135 होगा माइनस 60। फिर एक्स डी टू कितना होगा हमारा x2 माइनस 135, x2 है 95, तो 95 माइनस 135 होगा माइनस 40। x3 कितना d3 कितना होगा x3 माइनस 135, x3 है 115, तो 115 माइनस 135 होगा हमारा माइनस 20, तो d3 आ गया माइनस 20। d4 होगा x4 माइनस 135, x4 है 135, तो 135 माइनस 135 होगा 0, तो d4 हो गया 0। d5 होगा x5 माइनस 135, x5 है 155, तो 155 माइनस 135 हो जाएगा 20, तो d5 आ गया 20। फिर d6 होगा x6 माइनस 135, x6 है 175, तो 175 माइनस 135 होगा 40, तो d6 हो गया 40। फिर d7 होगा x7 माइनस 135, x7 195, तो 195 माइनस 135 मतलब 60, तो d7 हो गया हमारा 60। तो इस तरह से हमने d1 से लेकर d7 तक निकाल लिया। अब बस हमें निकालना है fi गुणा di। तो देखिए fi 4 है और di है माइनस 60, 4 गुणा माइनस 60 होगा माइनस 240। फिर है fi 5 और di जो है माइनस 40, तो 5 गुणा माइनस 40 होगा माइनस 200। फिर है fi 13 और di माइनस 20, तो 13 गुणा माइनस 20 होगा माइनस 260। फिर है fi 20 और di 0, 20 गुणा 0 होगा 0। फिर है fi 14 और di 20, 14 गुणा 20 होगा 280। फिर है FI 8 और DI है 40, तो 8 गुणा 40 होगा हमारा 320। फिर है FI 4 और DI है हमारा 260, तो 4 गुणा 60 होगा हमारा 240। अब इन सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा FI DI हमारा आ जाएगा इन सबको जोड़ने पर 140, तो सिग्मा FI DI आ गया 140। अब तो बहुत ही आसान है, हमने सारी चीजें निकाली ए सिग्मा FI और सिग्मा FI DI। अब बस हम जानते हैं माध्य का सूत्र होता है कल्पित माध्य विधि के लिए, माध्य x बार बराबर a धन सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI। तो मान रख देंगे, तो माध्य x बार बराबर a है 135 रख दिया, धन सिग्मा FI DI है 140 तो 140 रख दिया, बटे में सिग्मा FI कितना है 68 तो 68 लिख दिया। अब बस इसको हल कर लेते हैं, तो माध्य x बार बराबर 135 धन 140 में जो है 4 का भाग देंगे तो बचेगा 35, तो नीचे भी 4 का भाग देंगे 68 में तो बचेगा 17, तो ये हो गया 35 बटे 17। तो माध्य x बार बराबर 135 धन 35 में 17 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2.05। तो माध्य x बार बराबर 135 धन 2.05 होगा 137.05। तो माध्य x बार बराबर हमारा आ गया कितना 137.05 इकाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर। अब हम निकालेंगे बहुलक। तो प्रश्न के अगले भाग में हमें निकालना है बहुलक। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक वर्ग बारंबारता कौन सी है,
बारंबारता है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 16। तो सबसे ज़्यादा कौन सी 20 है? तो अधिकतम वर्ग बारंबारता 20 है। ठीक है? तो इसकी संगत बारंबारता का वर्ग कौन सा है? बारंबारता का इसका संगत वर्ग कौन सा है 20 का? 125 से 145। ठीक है? तो सबसे अधिक वर्ग बारंबारता तो 20 है, ये हमने निकाल लिया। अब इसका जो संगत वर्ग है वो कौन सा है? 125 से 145। तो हम कह सकते हैं कि बहुलक वर्ग जो है वो हमारा 125 से 145 होगा। ठीक है? तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? बहुलक वर्ग है 125 से 145, तो निम्न सीमा होगी 125। तो L बराबर 125 लिख दिया। तो L बराबर 125 हो गया। बहुलक वर्ग का वर्गमाप क्या होगा? H बराबर ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। ऊपरी सीमा कितनी है? 145। निम्न सीमा कितनी है? 125। तो 145 माइनस 125। 145 में से 125 को घटाएंगे तो मिलेगा 20। तो H बराबर आ गया 20। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये तो हमने निकाली है शुरू में ही 20। ठीक है? बहुलक वर्ग की बारंबारता 20, इसे हम दर्शाते हैं F1 से। तो F1 बराबर हो जाएगा हमारा 20। F1 बराबर हो गया 20। अब बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग है 125 से 145, इससे ठीक पहला वाला वर्ग है 105 से 125, उसकी बारंबारता कितनी है? 13। ठीक है? तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को हम F0 से दर्शाते हैं, जो कि आ गई 13। तो F0 आ गया हमारा 13। अब बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग है 125 से 145, इसके ठीक बाद में आने वाला वर्ग है 145 से 165, इसकी बारंबारता कितनी है? 14। ठीक है? तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता को F2 से दर्शाते हैं, जो कि है 14। तो F2 बराबर हो गया हमारा 14। तो हमने जरूरत के सारा सामान निकाल लिया, L, H, F0, F1 और F2। अब हम बस सूत्र लिख लेते हैं बहुलक का। बहुलक का सूत्र जो हमने अध्याय 14 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था। बहुलक बराबर होता है L धन कोष्टक के अंदर F1 माइनस F0 बटे में 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। सबके मान रख देते हैं, हमें पता है। तो बहुलक बराबर L है 125, तो 125 रख दिया, धन F1 है हमारा 20, तो 20 रख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, F0 है हमारा 13, तो 13 लिख दिया, बटे में 2 गुणा F1 है, तो 2 गुणा 20 हो जाएगा, F1 20 है, माइनस का चिन्ह लगा दिया, F0 है 13, तो हमने 13 लिख दिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर F2 है 14, तो हमने 14 लिख दिया, गुणा में H है 20, तो 20 लिख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो बहुलक बराबर 125 धन ऊपर देखिए 20 माइनस 13 हो जाएगा 7, बटे में 2 गुणा 20 हो गया 40, माइनस 13 और माइनस 14 हो गया माइनस 27, गुणा में 20 है तो गुणा में 20 लिख दिया। अब बहुलक बराबर 125 धन ऊपर 7 तो 7 है, बटे में 40 माइनस 27 होगा 13, गुणा में 20 लिख दिया। बहुलक बराबर 125 धन, अब 7 गुणा 20 हो जाएगा 140, 140 में 13 का भाग देंगे तो मिलेगा 10.76। तो बहुलक आ गया 125 धन 10.76। अब 125 में 10.76 को जोड़ देंगे तो मिलेगा हमें 135.76। तो बहुलक आ गया हमारा 135.76 इकाई। तो ये हो गया उत्तर हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का।